सभी चिंतनशील बंधुओं को मेरा अभिवादन। मेरे चैनल अमृत विचार में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का बहुत बहुत आभार। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे मैं इसी प्रकार अन्य जानकारियां ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं। आप लोगों के जो भी सुझाव या विचार हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हिंदू धर्म में संस्कारों की परंपरागत पद्धति के अंतर्गत होने वाले भावी माता पिता को यह बताया जाता है कि जब वह शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व हो जाएं, उसके पश्चात ही समाज को श्रेष्ठ, तेजयुक्त और ओजस्विता से परिपूर्ण तेजस्वी नई पीढ़ी देने के संकल्प के साथ संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया को प्रारंभ करना चाहिए। एक बार गर्भ स्थिर हो जाने के पश्चात भावी माता को अपने आहार, व्यवहार, आचार, विचार, चिंतन मनन को उत्तम और संतुलित बनाने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही उसके अनुकूल वातावरण का भी निर्माण करना चाहिए, जिससे बालक सुयोग्य, दीर्घजीवी एवं उत्तम आचरणों से युक्त हो। मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि के निमित्त शास्त्रों में संस्कारों की व्यवस्था की गई है। इन्हीं संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति को उसके उत्तरदायित्व और नैतिक संस्कारों का बोध कराया जाता है। इन संस्कारों का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार में दिखाई देता है, जिससे व्यक्ति के मन मस्तिष्क में सकारात्मकता का प्रवेश होता है। लेकिन आजकल लोग संस्कारों पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं, जिससे उनकी संतान का भविष्य अनिश्चित अथवा अंधकार में ही रहता है। विवाह के पश्चात पति पत्नी को मिलकर अपनी भावी संतति के बारे में सोच विचार करना चाहिए, जिससे उत्तम संतान की प्राप्ति हो। गर्भाधान के पश्चात जब यह निश्चित हो जाता है कि गर्भ स्थिर हो चुका है, उस समय से लेकर शिशु के जन्म तक गर्भिणी स्त्री को सभी नियमों का पालन करते हुए अत्यंत सावधानी पूर्वक रहना चाहिए, क्योंकि तीसरे, चौथे और 8वें मास में गर्भपात की अधिक आशंका रहती है। इसलिए इन मासों में गर्भ की रक्षा के निमित्त पुंसवन संस्कार की व्यवस्था की गई है, क्योंकि गर्भस्थ शिशु किसी चैतन्य जीव की तरह व्यवहार करता है। वह सुनता भी है और ग्रहण भी करता है। इस समय से शिशु को संस्कारित भी किया जा सकता है। हमारे पूर्वज इन सभी बातों से परिचित थे, इसीलिए उन्होंने संस्कारों का महत्व बताया है। महर्षि चरक ने कहा है कि शरीर का स्वस्थ व पुष्ट रहना अति महत्वपूर्ण है। इसलिए स्त्री व पुरुष को शिशु के जन्म तक पौष्टिक भोजन करना चाहिए और सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। गर्भधारण के पश्चात स्त्री को आध्यात्म और सकारात्मक वातावरण में रहना चाहिए और अधिक से अधिक रचनात्मक कार्य करते रहना चाहिए, और ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिसमें चिंता और तनाव का जन्म होता है, क्योंकि गर्भस्थ शिशु माँ की आवाज और माँ के मन को संवेदना के माध्यम से सुनता और समझता है। जिस प्रकार अभिमन्यु ने जन्म से पूर्व ही चक्रव्यूह को तोड़ना सीख लिया था, अतः माता जितना स्वयं को शांत रखते हुए रचनात्मक कार्यों में अपना समय लगाएगी, संतान उतनी ही समझदार और शांत चित्त की होगी। हिंदू धर्म संस्कारों में पुंसवन द्वितीय संस्कार है, जो गर्भधान के पश्चात किया जाता है। व्यास स्मृति में आचार्य कहते हैं कि जब गर्भ 3 मास का हो तो उस समय पुंसवन संस्कार करना चाहिए। गर्भ के समय 4 मास पर्यंत तक स्त्री और पुरुष से संबंधित चिन्हों की उत्पत्ति नहीं होती है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि स्त्री पुरुष के चिन्ह की उत्पत्ति से पूर्व यह संस्कार करना चाहिए। पुंसवन शब्द संस्कृत का शब्द है, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है।
पुम्स और सवाना। पुम्स का अर्थ है पीसना, हिलाना, एक इंसान, एक आत्मा अथवा भावना, जबकि सवाना का अर्थ है समारोह, अनुष्ठान, आहुति और त्योहार। इस प्रकार पुंसवन का शाब्दिक अर्थ है एक प्राणी अथवा आत्मा को सक्रिय करना। इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि एक नर अथवा मादा भ्रूण को सक्रिय करना अथवा एक नर अथवा मादा बच्चे को जन्म देना। कुछ ग्रंथों में जैसे सुश्रुत संहिता, यजुर्वेद आदि में तो पुंसवन संस्कार को पुत्र प्राप्ति से भी जोड़ा गया है। पुंसवन संस्कार गर्भ धारण करने के 3 माह के पश्चात किया जाता है, क्योंकि 3 माह के पश्चात गर्भस्थ शिशु का मस्तिष्क विकसित होने लगता है और यह विकास सही तरीके से हो, इसी के लिए पुंसवन संस्कार किया जाता है। इसके माध्यम से गर्भ में पल रहे शिशु में संस्कारों की नींव रखी जाती है। पुंसवन संस्कार बलवान, शक्तिशाली एवं स्वस्थ संतान को जन्म देने के उद्देश्य से किया जाता है। इस संस्कार से गर्भस्थ शिशु की रक्षा होती है तथा उसे उत्तम संस्कारों से पूर्ण मनुष्य बनाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। यदि पुंसवन संस्कार किसी कारणवश निर्धारित समय पर नहीं हो पाए तो सीमांतोन्नयन संस्कार के साथ ही यह संस्कार किया जा सकता है। आचार्य शौनक वीरमित्रोदय कहते हैं कि व्यक्ते गर्भे तृतीये तो मासे पुंसवनम भवेत्, गर्भे अव्यक्त तृतीये च चतुर्थे मासे व भवेत्। अर्थात यदि तृतीय मास में गर्भ के चिन्ह प्रकट हो तो तीसरे मास में, और यदि तीसरे मास में गर्भ के चिन्ह प्रकट न हो तो चौथे मास में यह संस्कार करना चाहिए। यह संस्कार गर्भस्थ शिशु के पूर्ण विकास के लिए किया जाता है, जिससे शिशु शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, बलवान हो और शक्तिशाली हो। साथ ही इससे शिशु का सामाजिक, बौद्धिक और मानसिक विकास भी होता है। येन कर्मणा जातो गर्भो नावलोक्यते तद अन्वलोभनम। अर्थात अन्वलोभन कर्म को पुंसवन संस्कार का उपांग कर्म भी कहते हैं। यह कर्म इसलिए किया जाता है जिससे गर्भस्थ शिशु की रक्षा हो और उसे किसी भी प्रकार की क्षति न हो। इस प्रकार पुंसवन संस्कार एक स्वस्थ संतान के लिए किया जाने वाला संस्कार है। मूलतः यह संस्कार वे लोग करते हैं जिन्हें पुत्र की कामना होती है। दूसरा, पुंसवन संस्कार का उद्देश्य बलवान, शक्तिशाली एवं स्वस्थ संतान को जन्म देना। इससे शिशु का सामाजिक, बौद्धिक और मानसिक विकास होता है। हम यह भी कह सकते हैं कि इस संस्कार के माध्यम से गर्भस्थ शिशु में संस्कारों का आधान होता है और साथ ही इस संस्कार से गर्भस्थ शिशु की रक्षा होती है तथा उसे उत्तम संस्कारों से पूर्ण बनाया जाता है। आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी? कृपया मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।